यूक्रेन में 8वीं अटैक के लिए पुतिन को फिर उकसाने में जुटा अमेरिका। न्यूक्लियर वेपन पर बाइडेन की पुतिन को डायरेक्ट धमकी। परमाणु का इस्तेमाल किया तो अंजाम भुगतेगा रूस। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में एक इंटरव्यू में यह बात कही कि अगर टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल किया रशिया ने तो अंजाम वो होगा जो 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक दुनिया ने नहीं देखा। रूस के हर एक्शन का उसी की भाषा में जवाब देंगे, कहा बाइडेन ने। यूक्रेन में केमिकल का इस्तेमाल करना खतरनाक होगा, कहा बाइडेन ने। अगर केमिकल वेपन के बारे में या टैक्टिकल वेपन के बारे में सोचा रशिया ने तो 1945 से आज तक का सबसे खराब और खतरनाक अंजाम होगा। पुतिन ने यूक्रेन ऑपरेशन और तेज करने की कसम खाई। यूक्रेन के काउंटर अटैक रूस को उकसा रहे हैं, कहा पुतिन ने। हमने अब तक संयम के साथ जवाब दे। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। पुतिन ने यह भी कहा डोनबास को मुक्त कराने के लिए और लड़ाई लड़ेंगे। पुतिन ने कहा आपको मालूम है डोनेट्स्क के इलाके में कुछ जगहों पर यूक्रेन के फौजी जाकर अपना झंडा फहरा कर ये दिखा रहे हैं कि डोनबास में भी हमारा दबदबा हो गया। यूक्रेन के इस कदम से रूस और भी ज्यादा नाराज है। पुतिन ने कहा है कि डोनबास की आजादी के लिए हम हर कदम उठाएंगे। आपको मालूम है डोनबास यूक्रेन का वो इलाका है जहां ज्यादातर रूसी भाषी, रूस की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। और अगली अहम खबर यह कि यूक्रेन के आक्रामक रवैये पर पुतिन की बहुत बड़ी धमकी है। ये नहीं माने तो और खतरनाक हमले करेगा रूस। पुतिन ने कहा रूस के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है यूक्रेन। यूक्रेन ने ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र के पास किया हमला। पुतिन ने कहा रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेनी ठिकानों पर हमले शुरू। और आपको यह भी मालूम है कि कल ही बेलगोरोद पर भी यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया था। तो इस समय रूस को उकसाने वाला, उसको और ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला हर काम हो रहा है। और असल में यह यूक्रेन करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में यह किया जा रहा है पश्चिमी देश। अब इसका एक थोड़ा सा इलैबोरेशन जरा इस इंफॉर्मेशन में देखिए और उसके बाद हम करते हैं अपने मेहमानों का रुख। जंगदाता, द एंड विलन, इसमें देखिए जरा कौन कौन है वो जिन्हें दाता मान रही है। इसमें सबसे पहले लोग अमेरिका की तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि जहां कहीं भी जो कुछ भी आपको उथल पुथल दिखाई दे रही है उसकी डोरियां कहीं ना कहीं ये जो बाइडेन के हाथ में दिखाई देती हैं, अमेरिका के हाथ में दिखाई देती हैं। यूक्रेन को उकसाया गया, नेटो की तरफ लाने के लिए कहा गया, रूस को गुस्सा दिलाया गया और आज रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं। इधर अगर आप चीन की तरफ चले आते हैं तो शी जिनपिंग नाराज क्यों दिखाई देते हैं ताइवान से? क्योंकि इधर आप देखते हैं एक के बाद एक वो इंडिविजुअल्स जो नहीं चाहता चीन की वहां जाते हुए दिखाई दें ताइवान में और उसको एक देश के तौर पर मान्यता देते हुए दिखाई दें। वहां डेलीगेशंस और इंडिविजुअल्स की कतार लगी हुई है। तो ये तीनों ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या इस सब में सबसे अहम भूमिका जो बाइडेन की है? क्या जो बाइडेन को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाना चाहिए? यूक्रेन में परमाणु अटैक किया तो छोड़ेंगे नहीं कहा गया है। किसने कहा है? यह कहा है जो बाइडेन ने। अब देखिए जरा, अभी क्या इधर रूस की तरफ से ऐसा कुछ तुरंत ही किया गया है जिसकी वजह से उनको इंटरव्यू में यह बात कहनी चाहिए थी, या ये असल में प्रोवोकेशन ही है जो बाइडेन की तरफ से किया जा रहा है? यूक्रेन में परमाणु अटैक किया तो छोड़ेंगे नहीं। हाल ही में एक इंटरव्यू में व्हाइट हाउस में बैठकर जो बाइडेन ने यह बात कही, रूस का एक्शन तय करेगा कि हमारा रिएक्शन किस एक्सटेंट तक होता है, रूस किस एक्सटेंट तक क्या करता है, इससे तय होगा कि हम क्या करेंगे। और साथ में कहा गया है कि अगर केमिकल अटैक के बारे में रूस ने सोचा तो खैर नहीं। अब ये बातें जिस अंदाज में कही जा रही हैं, क्या ये पहले से ही गुस्से में चल रहे और खुद को कॉर्नर्ड महसूस कर रहे पुतिन के लिए और ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बातें नहीं होंगी? जरा देखिए, ये आग में घी है या आग में पानी? बाइडेन का उकसावा, यूक्रेन में परमाणु अटैक किया तो छोड़ेंगे नहीं, रूस का एक्शन तय करेगा कि हमारा रिएक्शन क्या है, और केमिकल अटैक के बारे में तो सोचा भी ना जाए। यूक्रेन में परमाणु अटैक किया गया तो छोड़ेंगे नहीं, ये बात 16 सितंबर को भी कही गई थी। और उधर चीन के संदर्भ में भी याद रखिए, ताइवान पर हमला हुआ तो हम कड़ा एक्शन लेंगे, ये 23 मई को कही हुई बात है। मतलब क्या तमाम जगहों पर
उकसाने के लिए, उकसावे के लिए और चीज़ों को जहां शायद वो शांति पूर्वक तरीके से चल रही हैं वहां उनको उकसाने के लिए और अचानक आग लगाने के लिए क्या अमेरिका जिम्मेदार है? और फिर इस लगी हुई आग में वो अपनी रोटी सेकता है, हथियार बेचने की रोटी, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वाली रोटी। और ये किस तरीके से सेकी जाती है इसका आज पूरा एनालिसिस, पूरा विश्लेषण हम करेंगे। और आप ये देख रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध में ताइवान को उकसाने की भूमिका अमेरिका ने निभाई है, यह बात स्पष्ट है। किस किस तरीके से क्या हुआ है जरा देखिए। यूक्रेन को उकसाकर जंग कराई गई। 205 दिन से यूक्रेन का गुनहगार है रूस, बल्कि ज्यादा अब होना है। और ये जो दिखा रहा है अभी इजियम में आपने देखा किस तरीके से कब्रों से लोगों की लाशें निकाली गई। यूक्रेन का कहना यह है कि यह रूस ने किया है। रूस अगर ऐसा कर रहा है तो वो जाहिर है इंसानियत का बड़ा गुनहगार है। लेकिन यहां चीन देखिए ताइवान पर गिद्ध नजर गड़ाए हुए है। इन तीनों को ही इस समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से विलेन परसीव किया जा रहा है। लेकिन क्या अमेरिका यहां खुद विलेन तो है ही, दूसरों को भी विलेन बनाने का काम वो खुद कर रहा है क्या? ये एक बड़ा सवाल है जो आज हम अपने मेहमानों से समझेंगे। क्या जिस तरीके की मदद वो दे रहा है डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के नाम पर, या ये कहते हुए कि इन जगहों पर हम इंसानियत जिंदाबाद करना चाहते हैं, क्या वाकई इंसानियत जिंदाबाद हो रही है या वहां हमेशा के लिए आग लग रही है और ऐसी समस्याएं पैदा हो रही हैं जो आसानी से जिनका समाधान दिखाई नहीं देता? जरा ये अहम खबर देखिए। नेटो से मिलकर आग लगाने वाला अमेरिका ये अब आगे क्या करने वाला है? यूक्रेन में घातक हमलों के संदर्भ में और इंडो पैसिफिक में आप जानते हैं कि उसकी दादागिरी यहां चीन को भी पहले से ज्यादा प्रोवोक कर रही है। अब यहां जरा देखिए, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई इधर बहुत तेज हो गई है, बमबारी करके यूक्रेन को बर्बाद किया है उधर रूस ने। तो चीन ने क्या किया है? विस्तारवादी नीति पर और ज्यादा उसने अपना एजेंडा ये विस्तारवाद का आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये तीनों ही देश, और इसमें क्या एक बाकी सबको भी विलेन बना रहा है या ये हर किरदार अपने आप में विलेन है और इसमें से किसी को जुड़ा हुआ नहीं देखा जाना चाहिए? अमेरिका जरूर अपनी तरह का एक बाजार पूरी दुनिया में बनाए रखना चाहता है और इसलिए वो ये काम कर रहा है। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।